साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मुकेश नागर। साथियों आज हम बात करेंगे यहाँ पर अगले राइटर जो है हमारे और हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे यहाँ पर चल रहा है। साथियों अगर पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपने दोस्त को मोटिवेट कीजिए। साथियों आपका साथ और मेरा साथ मिलकर के साथियों इतिहास के पन्नों पर एक गवाह के रूप में, स्वर्ण अक्षरों के रूप में हम हमारी जो संघर्ष की कहानी है उसे हम लोग लिखने के लिए तैयार हैं। अर्थात सिलेक्शन हम लोग लेकर के रहेंगे। मैं आपके साथ आपका दोस्त हमेशा बना रहेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग आज पढ़ रहे हैं और इसमें 7 नंबर का राइटर हमारे पास आता है साथियों, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। साथियों इसके पहले हम लोगों ने 6 राइटर पढ़ लिए हैं और मैंने 4 वीडियो डाल दिए हैं। ये 5वां वीडियो आपके पास होगा या 6 नंबर का वीडियो होगा। साथियों कंटिन्यू आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और ये नोट्स आपके लिए, ये मान के चलिए साथियों, मैं अपने जीवन के जो प्राण होते हैं ना उन्हें मैं आपको दे रहा हूं। साथियों आप नहीं मानोगे, मैंने यहाँ पर ये देखिए आप, ये है आपकी सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। इस बुक से आप नहीं मानोगे साथियों, ये देखिए ये है परिष्कार हिंदी, ठीक है। तो ये सभी बुक से मैंने यहाँ पर, आप नहीं मानोगे, ये देखिए ये इस तरह से नोट्स में बनाता हूँ और उसके बाद में आप लोगों को मैं लिखवा रहा हूँ। ऐसे नहीं है, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ साथियों, आपसे दिल से बता रहा हूँ और बहुत मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज मतलब सपोर्ट कीजिए और इस अपने दोस्त को आगे बढ़ाइए साथियों। और इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, शेयर कीजिए इस साथ। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो जन्म है 15 सितंबर 1905 को हुआ था सर। केवल जन्म याद रखना है। जितने भी राइटर, जितने भी कवि, जितने भी ये रहे हैं, सबके केवल जन्म ही याद रखने हैं। आपको मृत्यु याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है साथ। चलिए, तो 15 सितंबर 1905 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म हुआ और कहां पर हुआ? सागर एक जिला है जो एमपी में पड़ता है, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखने की आवश्यकता वैसे भी नहीं है, आप डायरेक्ट याद रख लो कि एमपी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म हुआ था 1905 के अंदर। मृत्यु 1990 में हुई थी। इनका जो ग्रंथ है, इनकी जो रचना है वो क्या रही है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया। बस ये याद करना है आपको, इस तरह से याद रखना है चीजों को। तो आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अन्य रचनाएं क्या रही? सबसे पहले अंजलि, हिमहास, निशित, जौहर और चित्तौड़ की चिंता। याद रह जाएगा, ऐसे याद करना है। अंजलि, हिमास, निशित, जौहर, चित्तौड़ की चिंता। तो 5 इधर से याद कर लो, फिर 5 ही याद कर लो। अंजलि, हिमास, निशित, जौहर, चित्तौड़ की चिंता किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। फिर आकाश गंगा, केवल ये 10 रचना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो ये है। हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा जो योगदान रहा इनके ग्रंथ का वो इसका रहा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। और ये इनकी अन्य रचनाएं रही है साथियों। तो कौन कौन सी एक बार फिर पढ़ देता हूं। अंजलि, हिमहास, निशित, जौहर, चित्तौड़ की चिंता, आकाश गंगा, रूप राशि, चित्ररेखा, एकलव्य और अभिशाप, ये इनकी रचनाएं रही हैं। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे काल विभाजन की बात करें, अरे यही तो सबसे मुख्य चीज है। किसी ने काल विभाजन को 8 भागों में बांटा, किसी ने 4 भागों में बांटा, किसी ने 12 भागों में बांटा, लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने केवल 4 भागों में ही नहीं बांट करके 5 भागों में इन्होंने बांटा है। काल विभाजन जो किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा कितने कालखंडों में बांटा है? 5 कालखंडों में बांटा है। कितने कालखंडों में? 5। ये राम कुमार जो शब्द है ना, इसमें कितने शब्द, कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5। राम कुमार में 5, इसका मतलब इन्होंने कितने कालखंडों में बांटा? हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा है। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आदिकाल का जो नाम इन्होंने रखा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है। संधि व चारण काल इन्होंने नाम दिया था। आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया? संधि व चारण काल नाम दिया। संधि व चारण काल नाम आदिकाल को किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि व चारण काल किसको कहा? आदिकाल को कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा? संधि व चारण काल कहा। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया? संधि व चारण काल। संधि व चारण काल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? आदिकाल। तो आदिकाल के लिए पूछा जाता है, ये ध्यान रख लेना। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्री काव्य धारा को इनके द्वारा क्या कहा गया? संत काव्य कहा गया। मैंने आपको बताया था ना उस समय जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भक्ति काल को बांटा गया था, तो डॉक्टर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल था, भक्ति काल को निर्गुण और सगुण दो भागों में बांटा। दो भागों में बांट करके उन्होंने क्या किया? ज्ञानाश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धारा बांटा ना उसमें। फिर उसमें कृष्ण काव्य धारा और उसमें राम काव्य धारा। फिर इधर से ज्ञानाश्री काव्य धारा को उन्होंने बांटा है प्रेम काव्य धारा, और कौन सी जो जायसी के द्वारा बांटी गई थी, जो प्रेमाश्री काव्य धारा को प्रेम काव्य धारा, और इधर इसको संत काव्य धारा कहा गया था। तो संत काव्य धारा में कबीरदास जी थे, ज्ञानाश्री काव्य धारा में जायसी थे। और उधर से वहां पर आपने देखा होगा जो सगुण काव्य है उसमें कृष्ण काव्य धारा में वहां पर सूरदास जी थे, और उसके बाद में राम काव्य धारा में वहां पर कौन थे? तुलसीदास जी थे। तो इस तरह से जो मैटर वहां पर हम लोगों ने क्लियर किया है, वो सारी की सारी बात यहाँ पर आती है कि जो भक्ति काल रहा है उसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा क्या किया गया? जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है तो संत काव्य इन्होंने उसको नाम दिया है। तो वहां पर जो संत काव्य आया था, जो संत काव्य वहां पर लिखा हुआ था, संत काव्य के नीचे मैंने आपको दिखाया होगा उसमें कबीर लिखा हुआ था। तो कबीर ने जो संत काव्य में जो मुख्य जो कवि रहे हैं वो कबीर रहे संत काव्य के। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये कहते हैं कि जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है उसको मैं संत काव्य धारा कहता हूं। क्या कहते हैं? ये संत काव्य कहते हैं। किसको? ज्ञानाश्री काव्य धारा को। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में इन्होंने प्रेमाश्री काव्य धारा को क्या नाम दिया? सूफी काव्य कहा है। याद करनी है ये। तो ज्ञानाश्री काव्य धारा को संत काव्य किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। प्रेमाश्री काव्य धारा को जो है सूफी काव्य धारा किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। तो याद हो जाना चाहिए, संत काव्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे कहा? ज्ञानाश्री काव्य धारा को कहा। इसके बाद में सूफी काव्य धारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा किसको कहा गया? प्रेमाश्री काव्य धारा को कहा गया है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का थोड़ा सा मैच यहाँ पर होता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वहां पर 4 ही भागों में बांटा था, यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है। तो याद रख लेना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कालखंड कितने भाग किए? 5 भाग किए। याद रख लेना, राम कुमार में 5 ही वर्ण है। इस तरह से इन्होंने हिंदी का जो प्रथम कवि है वो स्वयंभू को माना है। हिंदी का पहला कवि स्वयंभू किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा माना गया। देखो यार रहा है, थोड़ी सी छवि यहाँ पर स की र की तरह आ रही है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा आइडिया लगा के याद रख सकते हो कि स्वयंभू डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसके द्वारा माना गया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा माना गया है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख ली ना आप लोग, हिंदी का पहला कवि किसने माना? स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया है? स्वयंभू को माना गया है। अब अगली बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र की। देखो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा जो सब कुछ था हम लोगों ने पढ़ लिया। हिंदी साहित्य में जो योगदान, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में जो योगदान दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा, वो पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब आता है यहाँ पर नगेंद्र। मैं केवल यहाँ पर इंपोर्टेंस बता रहा हूँ आप लोगों को, इनका जो हिंदी साहित्य परंपरा में जो योगदान रहा है वो क्या क्या इंपोर्टेंट रहे हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। बाकी जो काल विभाजन है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में काल विभाजन पढ़ेंगे। इन सभी राइटर, इन सभी कवियों का जो काल विभाजन है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। एक एक का काल विभाजन पढ़ेंगे कि इसने कितने भागों में बांटा और क्या क्या काल विभाजन किया। ठीक है, और जो पद्धतियां रही हैं वो पद्धतियां भी पूरी पढ़ेंगे, उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं आप लोगों को।
ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। चलिए, तो डॉक्टर नगेंद्र, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने समाहित किया है इन नोट्स के अंदर। और एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, जो 11th और 12th का जो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास होता है, उस बुक से भी मैंने सब कुछ ले लिया है यहाँ पर। आप लोगों को किसी भी बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साथियों, मैं दिल से बता रहा हूँ आप लोगों को। एक बार आप पढ़िए, मन से पढ़िए और लिखिए, नोट्स लिखिए, आपको मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, डॉक्टर नगेंद्र का जो जन्म हुआ था वो 1915 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी वो 1999 ईस्वी में हुई थी। 1999 में इनकी मृत्यु हुई और इनका जन्म 1915 में हुआ था। आज तक तो वैसे डॉक्टर नगेंद्र का जन्म और मरण पूछा गया नहीं, लेकिन फिर भी याद रख लेना जन्म कि डॉक्टर नगेंद्र साहब का जो जन्म हुआ है वो 1915 में हुआ है। इधर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो जन्म हुआ है 1905 में हुआ है, सागर जिला एमपी के अंतर्गत हुआ है। हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी जो रचनाएं रही हैं वो मुख्य रचनाएं कौन कौन सी रही है? हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 10 भागों में लिखा है। किसके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो है हिंदी साहित्य का जो वृहद इतिहास लिखा गया वो 10 भागों में लिखा गया है। तो याद हो जाएगा, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास भी उन्होंने लिखा। फिर रीति काव्य की भूमिका, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रीति काव्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई रचना है? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखी गई रचना है। इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है? ये 3 दे देंगे और एक एक्स्ट्रा दे देंगे तो वो ही नहीं होगी, तो हो जाएगी यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो रीति काव्य की जो भूमिका है वो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखी गई रचना होगी। अब आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका एक ही पूछा जाता है कि इनकी जो रचना है वो कौन सी है। यही इनकी रचना है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त है उनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1928 में। इनका जन्म कब हुआ? 15 जुलाई 1928 में डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। और इनकी जो रचना रही है वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है किसके द्वारा लिखा गया? वो है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की और भी 10 रचनाएं थी, मैंने आप लोगों को बताई है एक एक चीज। ये रही अंजलि, हिमहास, निशित, जौहर, चित्तौड़ की चिंता, आकाश गंगा, रूप राशि, चित्ररेखा, एकलव्य, अभिशाप, सारी चीजें बताई है मैंने आप लोगों को, याद रख लेना। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है, याद हो जाएगा, याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखो, रीति काव्य की भूमिका रचना किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, याद हो जाएगा। आगे, काल विभाजन इन्होंने कितने भागों में किया? हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा है। कितने कालखंडों में बांटा है? 4 काल। देखो यहाँ गणपति शब्द है, इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। गणपति शब्द में 4 वर्ण हैं, इसका मतलब इन्होंने 4 कालखंडों। राम कुमार ने 5 वर्ण हैं, तो इन्होंने 5 कालखंडों में बांटा है। तो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से आइडिया लगा लीजिए, और इस तरह से अगर आपको आइडिया रहेगा तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, 100% याद हो जाएगा। आगे यहाँ पर 4 कालखंडों में प्रेमाख्यान काव्य को इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा रोमांसी कथा काव्य परंपरा। जो प्रेमान आख्यान काव्य रहा है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा, उसे क्या कहा गया? रोमांसिक कथा काव्य परंपरा कहा है। तो प्रेमाख्यान काव्य को रोमांसिक कथा काव्य परंपरा का नाम इनके द्वारा दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। आगे, हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी। देखो यहाँ पर चंद्र भद्र, चंद्र भद्र, चंद्र भद्र, इस तरह से याद कर लो, तो याद होने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। साथियों, एक छोटा सा बोर्ड है, लेकिन इसके ऊपर इतना भयंकर कंटेंट मैं आप लोगों को देकर के जाऊंगा कि आप खुद याद करोगे। जो बड़े बड़े पैनल है ना, आप मिला लेना वहां से 100% ज्यादा ही आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। कम कभी भी नहीं दूंगा आपको, 20% मैटर ज्यादा ही नजर आएगा, कम कभी भी नहीं आएगा। और DSSB केंद्रीय विद्यालय
फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, कोई सा भी एग्जाम हो जहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, आप कहीं से भी कोई भी नोट्स मिला लीजिए, आपको यहाँ पर एक भी पेपर का एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए हिंदी साहित्य के इतिहास का, तो नाम बदल देना मेरा। हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है किसके द्वारा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। तो हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको माना? शालिभद्र सूरी को माना। अगला आता है नंबर 10 पर हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। नंबर 10 पर है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। कितने कालखंडों में बांटा था हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास को? 16 कालखंडों में बांटा है। कितने कालखंडों में? 16 कालखंडों में बांटा है हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास को। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित किया गया था। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा काशी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। किसके? हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास को। ठीक है, जो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया था। कितने कालखंडों में बांटा गया? इसको कितने खंडों में बांटा है? 16 खंडों में बांटा। याद कर लेना, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में बांटा है? 16 खंडों में बांटा। शालिभद्र सूरी को प्रथम हिंदी का कवि किसने माना? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा माना गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य का पहला कवि किसको माना? स्वयंभू को माना है। याद हो जाएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो जन्म हुआ है 1905 में हुआ है, सागर जिला एमपी के अंतर्गत। इनकी 10 रचनाएं रही हैं। अंजलि, हिमहास, निशित, जौहर, चित्तौड़ की चिंता, आकाश गंगा, रूप राशि, चित्ररेखा, एकलव्य और अभिशाप, ये इनकी 10 रचनाएं रही। इनकी जो मुख्य रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रहा है। इसके बाद में आदिकाल का जो नामकरण इनके द्वारा किया गया वो संधि काल और चारण काल इनके द्वारा कहा गया था। और इन्होंने प्रेमाख्यान काव्य धारा को सूफी काव्य धारा कर पुकारा, और जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है इसको संत काव्य धारा इनके द्वारा कहा गया। तो याद हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? स्वयंभू को माना था। डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं, 1915 में इनके द्वारा जो है इनका जन्म हुआ था, और इनके द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 10 भागों में हिंदी साहित्य का इतिहास रीति काव्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखी गई। गणपति चंद्र गुप्त की बात करते हैं, 1928 में इनका जन्म हुआ। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनके द्वारा लिखा गया, और ये 2 भागों में लिखा गया था। 1965 में ये लिखा गया था, ठीक है, प्रकाशित हुआ था। और इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया वो काल विभाजन हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में इन्होंने बांटा है। और प्रेमाख्यान काव्य को इन्होंने रोमांसिक कथा काव्य परंपरा के नाम से इन्होंने कहा है। हिंदी का प्रथम कवि इनके द्वारा शालिभद्र सूरी को माना गया साथियों। तो साथियों आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है, हो गया होगा। तो साथियों ये थे हमारे हिंदी साहित्य लेखन परंपरा के जितने भी राइटर रहे हैं, जितने भी कवि रहे हैं, ये पूरे के पूरे सभी के लिए मैंने आप लोगों को एक पूरा ब्रीफ दे दिया है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।